नमस्कार, आवाज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। मुंबई कोस्टल रेल परियोजना और वर्ली बांद्रा सीलिंग को जोड़ने वाले नॉर्थ चैनल ब्रिज का उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुंबई उपनगर के पालक मंत्री आशीष शेलार, कैबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा, मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर भूषण गगरानी, प्रधान सचिव अश्विनी भिड़े और मुंबई महानगर पालिका के कई वरिष्ठ अधिकारी इस विशेष मौके पर नजर आए। जानकारी के लिए बता दें कि मुंबई कोस्टल रेल परियोजना और वर्ली बांद्रा सीलिंग को जोड़ने वाले नॉर्थ चैनल ब्रिज का उद्घाटन एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो मुंबई के यातायात बुनियादी ढांचे को और बेहतर बनाएगा। इस ब्रिज के निर्माण से मुंबई के पश्चिमी उपनगरों और दक्षिणी मुंबई के बीच यात्रा में काफी सुधार होगा, जिससे यातायात की भीड़भाड़ में काफी कमी आएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में इस परियोजना को एक नई दिशा देने का काम किया गया है। यह उद्घाटन समारोह मुंबई के विकास में और भी गति लाने का संकेत देता है, जिसमें शहरी संरचना, यातायात और पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखा गया है। इस मौके पर उपस्थित अधिकारियों और नेताओं ने मिलकर इस परियोजना की सफलता की सराहना की। कोस्टल रेल परियोजना पर क्रेडिट लेने के सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि क्रेडिट लेने से क्रेडिट मिलता नहीं है। कल को कोई ये भी कह सकता है कि ताजमहल उन्होंने बनाया है, लेकिन सच्चाई तो सबको पता है। इसलिए मुंबई करों को भी ये भी पता होना चाहिए कि कोस्टल रोड कैसे बना है और किसने बनाया है। आज सबसे पहले मैं सभी को भारत के गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हमारा गणतंत्र और हमारा संविधान ये चिरायु हो, इस प्रकार की प्रार्थना भी करता हूं। आज बहुत खुशी की बात है कि हमारा जो धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज मुंबई किनारा रास्ता यानी मुंबई कोस्टल रोड है, इसके नॉर्थ बाउंड रोड का उद्घाटन, कनेक्टर का उद्घाटन अभी हम लोगों ने किया है। हम सभी को ज्ञात है कि पिछले समय श्री एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री थे, उस समय इसके 2 मार्गों का उद्घाटन हमने किया था, टनल का उद्घाटन हमने किया था। आज ये उत्तर की ओर जाने वाली मार्गिका और 3 मार्गिकाओं का उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है। इसके बाद 94% इस रास्ते का काम पूर्ण हो चुका है। केवल प्रभा देवी की ओर जाने वाली एक मार्गिका बाकी है। तकरीबन 14,000 करोड़ रुपए इसके ऊपर मुंबई महानगर पालिका ने खर्च किए हैं और इसके साथ एक सेंट्रल पार्क भी बन रहा है। इस रास्ते के कारण मुंबई करों के समय की बचत हो रही है, उनका जीवन आरामदायी हो रहा है और विशेष रूप से इसने मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर की प्रतिमा दिलवाई है। मैं इस अच्छे काम के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका, इसके सारे कॉन्ट्रैक्टर्स और कंसल्टेंट्स और विशेष रूप से यहां काम करने वाले जितने कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इंजीनियर्स हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोस्टल रोड परियोजना पर श्रेय लेने की राजनीति पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बयान देते हुए कहा कि वह किसी की भी श्रेय लेने की राजनीति में न जाते हुए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए कोस्टल रोड यह एक बहुत बड़ी सौगात है। वहीं विपक्ष की ओर से किए जा रहे सवालों पर भी शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार में सिर्फ प्रोजेक्ट बंद करने का काम किया जा रहा था, लेकिन महायुति की सरकार में सभी योजनाओं को साकार किया जा रहा है। आज प्रजासत्ताक दिन है, गणतंत्र दिवस है। इसके अवसर पर सभी लोगों को शुभकामनाएं मुख्यमंत्री जी ने दी है, मैं भी दे रहा हूं। और मुख्यमंत्री जी ने पूरे विस्तार से इस प्रकल्प के बारे में आपको बताया है। मैं इतना ही कहूंगा, इस प्रकल्प इस प्रोजेक्ट की वजह से मुंबई वासियों के जीवन में बहुत बदलाव आएगा। समय की बचत होगी, ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और लोगों को
आराम से मंत्रालय जा सकते हैं, आराम से मरीन ड्राइव जा सकते हैं, वहां से बांद्रा आ सकते हैं। इसके वजह से कुछ लोगों को ज्यादा समय एंजॉय करने को भी मिलेगा। और मैं इतना ही कहूंगा, ये ब्रिज, ये जैसे हम विदेश में जाते हैं वैसे उस तरह का जो एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो ब्रिज बनाते हैं उसी का एक नमूना है। और इसलिए बीएमसी और एचएससी हो, एलएनटी हो, सभी लोगों को मैं इसमें जिन्होंने योगदान दिया है, ये विशेष प्रकल्प है और इसलिए मैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कोस्टल रोड परियोजना मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए कितनी सफल और लाभदायक रहेगी और क्या कुछ खास बातें हैं, आइए जानते हैं आवाज इंडिया की संवाददाता ज्योत्सना गंगनी के साथ। मुंबई करो के लिए एक बड़ी खुशखबरी, मुंबई का कोस्टल रोड जो है वो पूरी तरह से अब आम जनता के लिए खुला हो चुका है। इस वक्त हम उसी कोस्टल रोड के ठीक सामने खड़े हैं, जहां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कोस्टल रोड जो है वो मुंबई महानगर पालिका, जो एशिया की सबसे अमीर महानगर पालिका बताई जाती है, उनके द्वारा, मतलब उनके खर्चे से ये पूरा कोस्टल रोड बनाया गया है। खास बात ये है कि इस कोस्टल रोड की मदद से आप मरीन ड्राइव से बांद्रा, बांद्रा से मरीन ड्राइव, ये जो पूरा डिस्टेंस है वो महज 15 मिनट में आप तय कर सकते हो। इससे ना कि सिर्फ मुंबई करो के गाड़ियों के पेट्रोल की बचत होगी, बल्कि मुंबई करो के समय की भी बचत होगी। खास बात यह है कि कोस्टल रोड का काम जो है वो 2 फेज में चला था, जिसके एक फेज का काम जो है उसका उद्घाटन, वो काम भी पूरा हो चुका था और उसका उद्घाटन भी पूरा हो चुका था। लेकिन आज जहां रिपब्लिकन दिवस है, इस मौके पर आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इनके द्वारा इस मुंबई कोस्टल रोड जो दक्षिण रोड बना है उसका उद्घाटन किया गया और आज से ही ये आम जनता के लिए खुला हो चुका है। इस रोड का पूरा नाम है धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज कोस्टल रोड। हम आपको बता दें कि ये कोस्टल रोड जो है वो खास तौर पर जोड़ता है, ये 2 पुल में बना है। जैसे कि वर्ली बांद्रा का हमें पता है कि सागरी सेतु जो है वो वर्ली बांद्रा सीलिंग जो है, उस सीलिंग को ये 2 हिस्सों में जोड़ता है, यानी कि दक्षिण मुंबई से लेकर उत्तर मुंबई को ये कोस्टल रोड जो है वो जोड़ता है और कोस्टल रोड का काम पूरा हो चुका है। आज जिस कोस्टल रोड का जो फेज 2 का था, उसका जिसका उद्घाटन हुआ है वो कुछ लगभग 827 मीटर का था। और इसका अगर हम बता दें कि इसको जो बनाने के लिए जो लोहा इस्तेमाल हुआ है, जो स्टील इस्तेमाल हुआ है, वो आज स्ट्रिंग गर्डर जिसे कहते हैं, वो 2400 मेट्रिक टन इतना ये गर्डर इस्तेमाल हो चुका है और इसीलिए ये रोड जो है वो बहुत मजबूत है। इसकी वजह से अब मुंबई में कोस्टल रोड के मदद से आप उत्तर मुंबई से लेकर दक्षिण मुंबई में महज 15 मिनट में पहुंच सकते हो। खास बात यह है कि किसी भी देश का विकास अगर जानना हो तो उसके रोड देखने चाहिए, क्योंकि रोड ही उस देश का, उस जगह का विकास का आईना होता है। और ये कोस्टल रोड ये यहाँ का सबूत है कि मुंबई की दिन ब दिन उन्नति होती जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमरीश के साथ ज्योत्सना गंगने, आवाज इंडिया, मुंबई।